modal verben impreteritum. So today's topic is modal verben impreteritum. Preteritum means past. तो आपने A1 में जो है मॉडल वर्ब्स प्रेजेंट के अंदर सीखे थे, जैसे क्योनन, म्यूसन, जोलन, वॉलन, ड्यूफन, ये सारे मॉडल वर्ब्स प्रेजेंट के अंदर सीखे थे। आज हम जो मॉडल वर्ब्स करने जा रहे हैं उनको हम पास्ट में टारगेट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को भी पता है कि कैन है तो कुड होगा, वांट है तो वांटेड होगा। तो ये सारी जैसे इंग्लिश में है वैसे ही जर्मन के अंदर भी है कि उनकी पास्ट फॉर्म भी होती है। मान लीजिए आप अलाउ बोल रहे हो तो अलाउड भी होगा कि मुझे अलाउ है और मुझे अलाउ था। तो इनका सेंस देने के लिए आपको मॉडल वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। अब कई बार स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर हमने परफेक्ट टेंस भी तो सीख रखा है, परफेक्ट टेंस भी पास्ट के लिए यूज होता है। बट परफेक्ट टेंस का यूज होता है वर्ब के पास्ट के लिए। अगर आप वर्ब में पास्ट का सेंस देना चाहते हो, परफेक्ट का सेंस देना चाहते हो, तब आप परफेक्ट टेंस यूज करते हो मेन वर्ब के साथ में। बट अगर आप वांट का वांटेड करना चाहते हो तो फिर आपको मॉडल वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी। जैसे आप बोलो कि आई वांटेड टू लर्न जर्मन, तो वहां पे वांटेड का जो सेंस है वो वॉल्टन के थ्रू ही आएगा। अब आप क्या कहना चाहते हो आई कुड, तो कुड का जो सेंस है वो परफेक्ट टेंस के थ्रू नहीं आएगा, वो आएगा किसके थ्रू? मॉडल वर्ब के पास्ट के थ्रू। तो उसके सेंस में आप लोगों को मॉडल वर्ब्स देखनी है। तो यहाँ पे देखो मॉडल वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है। जैसा प्रेजेंट के अंदर था वैसा ही हमारे यहाँ पास्ट के अंदर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पहले कॉन्जुगेशन था विद मॉडल वर्ब्स, जैसे वॉलन था तो विल हो जाता था इश के साथ, क्योनन था तो कान हो जाता है, म्यूसन है तो मुस हो जाता है, वो इरेगुलर कॉन्जुगेशन अब नहीं है। पहले आप क्या करते हो वर्ब के अंदर कॉन्जुगेशन, इश के साथ ई एंडिंग लगाते हो ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इश के साथ ई एंडिंग ही है, सभी में देख लो, हर मॉडल वर्ब के अंदर ई एंडिंग है। इश ई एंडिंग, ई एंडिंग, ई ई ई, जैसा इश कॉम है, इश गे है, इश राउफ है, राउक है। तो ये मतलब नॉर्मल थिंग है, वैसा का वैसा ही बस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे दू के साथ एस टी लगाते थे, बट अगर टी से पहले, ई एन से पहले टी या डी आ जाए तो आप लोग ई को भी इंक्लूड करते थे। तो यहाँ पे भी ई एस टी सब में वही है। और थर्ड पर्सन का और इश का जो कॉन्जुगेशन है दैट इज एग्जैक्टली सेम, जैसा मॉडल वर्ब में प्रेजेंट में भी होता था कि इश विल आता था, तो यहाँ पे भी इश विल आता था। ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया आपके लिए। फिर आप लोगों को पता है कि मेन वर्ब में जब आप वियर के साथ कॉन्जुगेशन करते हो तो इंटायर वर्ब आती है। तो यहाँ पे भी इंटायर वर्ब है, कहीं पे भी देख लो, सभी में इंटायर वर्ब आ रही है। उसके बाद में ईहर का क्या कॉन्जुगेशन था? ईहर का कॉन्जुगेशन आप अगर मेन वर्ब की बात करें तो टी एंडिंग है, तो यहाँ पे देख सकते हो सभी में टी एंडिंग है। और ई भी आ रहा है तो इस वजह से ई इंक्लूड हो गया है। टी, ई एन से पहले टी और डी आता है तो ई को इंक्लूड करते हैं तो ई टी हो गया है सब में। और जो प्लूरल है दे और फॉर्मल यू, उनके साथ पूरी वर्ब आती है ई एन एंडिंग के साथ में, तो यहाँ पे भी पूरी वर्ब ई एन एंडिंग के साथ में आ रही है। तो कहने का मतलब है आपको कुछ भी नया ऐसा कॉन्सेप्ट एड ऑन नहीं हुआ है कॉन्जुगेशन में, पहले जैसा ही है कि आप इश के साथ ई लगाते हो तो ई है, दो के साथ एस टी लगाते हो तो एस टी है, बट ई इंक्लूडेड इसलिए है क्योंकि ई एन से पहले टी डी आता है, तो वो सबके लिए रूल है। और अर्बाइटन में जैसे अर्बाई टेस्ट बोलते हो आप, तो यहाँ पे भी वोल टेस्ट हो रहा है, थर्ड पर्सन एग्जैक्टली सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन और इश का कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली सेम है, जैसा प्रेजेंट में भी मॉडल वर्ब में होता है। वियर के साथ में पूरी वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईयर के साथ ईटी एंडिंग है, और दे और फॉर्मल यू के साथ पूरी मॉडल वर्ब है जैसा पहले भी होता आया है। अब आप लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं प्रेजेंट के अंदर, जब हम प्रेजेंट में और पास्ट में मॉडल वर्ब्स करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये मॉडल वर्ब पास्ट में है या प्रेजेंट में है? देखो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो ये कॉन्जुगेशन है वो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, ठीक है? ये जितना भी कॉन्जुगेशन है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है, इश में और थर्ड पर्सन में तो एग्जैक्टली डिफरेंट हो रहा है जो आपने प्रेजेंट में सीखा था उससे। दूसरी बात, इन जितने भी मॉडल वर्ब में ईएन एंडिंग है, हर मॉडल वर्ब मेन वर्ब ईएन के साथ में होती है, रूट फॉर्म उनकी। तो उससे पहले आप देखोगे कि हर मॉडल वर्ब में टी ऐड हो गया है। यहां पे देखो सबसे लास्ट में देखो, वॉल्टन, कॉन्टन, मूस्टन, डूफ्टन, जोल्टन, सबके अंदर टी ऐड हो गया है। यहाँ पे भी वोल्टे, वोल्टेस्ट, वोल्टे, वोल्टन, वोल्टेट, सभी में हो रहा है। कॉन्टे, कॉन्टेस्ट, कॉन्टे, कॉन्टन, कॉन्टेट, कॉन्टन, सभी मॉडल वर्ब्स के साथ में टी को ऐड कर दिया है इंटेंशनली।
और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट हुआ है कि जितनी भी मॉडल वर्ब्स आप यहां देख रहे हो उनमें सब में उमलाउट्स को रिमूव कर दिया है। ये जो उमलाउट है, क्योनन पे देख लो, म्यूसन पे देख लो, ड्यूरफन पे देख लो, ये जो प्रेजेंट में उमलाउट आता है उसको रिमूव कर दिया है। तो आपके पास 2-3 आइडेंटिफिकेशन है, एक तो उमलाउट नहीं होगा और एक साथ में मॉडल वर्ब के टी एडेड होगा। तो वो टी ई एन से पहले एडेड होगा, जब भी आप कॉन्जुगेशन करोगे तो टी 100% आएगा। तो उस वजह से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि वो सेंटेंसेस जो है पास्ट के अंदर है। ठीक है, मॉडल वर्ब से पास्ट में। अब सेंटेंस में स्टूडेंट के एक दिमाग में आएगा कि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है जैसा प्रेजेंट के अंदर था। प्रेजेंट में आप क्या करते थे, पहले सब्जेक्ट, देन मॉडल वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग थिंग्स कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, और मेन वर्ब एट द एंड। यही करते थे, मेन वर्ब एट द एंड। और वो भी कैसे, विदाउट कॉन्जुगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा आप प्रेजेंट में करते थे वैसा का वैसा है, आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया नॉर्मल सेंटेंस। अगर आप यस एंड नो क्वेश्चन बनाओगे तो वही वैसा ही सेम वैसा ही है वहां पे जैसा प्रेजेंट में था, कि मॉडल वर्ब फर्स्ट पोजीशन, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब एट द एंड। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब आप मॉडल वर्ब से सेंटेंसेस बनाते हो, नॉर्मल सेंटेंसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कनेक्टर्स के साथ में, तो आप मेन वर्ब को आखिरी में ही रखते हो और वो भी विदाउट कॉन्जुगेशन। अगर डब्ल्यू क्वेश्चंस बनाओगे तो वही डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर वही मॉडल वर्ब प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो वो आप पे डिपेंड करता है सेंटेंस पे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आया है, वही मेन वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस है। बस कॉन्जुगेशन आपको किसका करना है, प्रेटेरिटुम, मॉडल वर्ब के प्रेटेरिटुम फॉर्म को लेके आना है, यानी कि उसके पास्ट फॉर्म को आपको लेके आना है। अदरवाइज अगर आपने प्रेजेंट वाले फॉर्म को लाए तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट में बन चुके हैं। ठीक है, बस इतना सा है कि आपको मॉडल वर्ब को चेंज करना है पास्ट के अंदर, और मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे इंग्लिश में भी होता है आई कैन स्विम, तो वो कैन जो है अगर आप पास्ट में लेके जाओगे तो कुड को चेंज करना पड़ेगा, स्विम में कोई चेंज नहीं आएगा। आई कुड स्विम, स्विम तो प्रेजेंट में भी वैसा ही था और पास्ट में भी वैसा ही है, चेंज आया है तो कैन से कुड में हुआ है, और उससे आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट के अंदर चला गया। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि मॉडल वर्ब चेंज हो रही है, मॉडल वर्ब का सेंस पास्ट का जा रहा है, और जो मेन वर्ब है वो एज इट इज ही है जैसा पहले था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसका वर्ब कॉन्जुगेशन। ये टेबल आपको इतनी बड़ी दिख रही है बट बहुत ही ईजी है, आप जो पहले कॉन्जुगेशन करते आए थे वैसा आप कर सकते हो, बुक में आपके है ये गिवन। यहाँ पे देखो ये सेंटेंसेस जो है वो पास्ट के अंदर कन्वर्ट करने हैं आपको। मेन वर्ब जो है वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस है, तभी में देख लो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मॉडल वर्ब्स जो है वो क्योनन लिखा हुआ है, क्योनन का मतलब ये तो प्रेजेंट के अंदर है। अब आपको इसको पास्ट के अंदर करना है, और गेस्टन भी आपको पता है कि रिलेटेड टू पास्ट ही होता है, क्योंकि गेस्टन का मतलब यस्टरडे होता है। और आप लोग अपना कॉन्जुगेशन उस बुक में भी देख सकते हो, अगर अभी याद ना है, कुछ नहीं करना आपको। देखो हर मॉडल वर्ब में से उमलाउट को हटाना होता है, तो सबसे पहले उसकी रूट फॉर्म बना लो, और ईएन से पहले टी लगाना होता है, तो क्या हो गया, कॉन्टन। एक बात ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन में आपके बिल्कुल भी यू ओ पे जो उमलाउट है, यू पे उमलाउट है, वो साउंड नहीं आना चाहिए। एक होता है क्योनन और एक होता है कॉन्टन, हो कॉन्टन, उमलाउट का सेंस नहीं दिखना चाहिए। अगर आपने उमलाउट उमलाउट बोला तो वो अलग ही आइडेंटिटी। क्योंटन, एक क्योंटन आगे और आएगा जिसमें उमलाउट भी रहेगा, ये है कॉन्टन, क्योंटन नहीं है, कॉन्टन, कॉन्टन, ओ ओ एकदम कॉन्टन। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर करो सनी, व्हाट विल कम हियर, हाँ, तो इश के साथ आप लोग क्या एंडिंग लगाते हो, ई लगाते हो, तो कोई नहीं, ये ईएन से हटा के कॉन्जुगेशन आप लोगों ने जैसा ए1 में कर रखा है वैसा ही है, तो ई लगाना है, तो इश कॉन्टम गेस्टन निस्ट इन स्किनोगेन। और अगर मैं बोलूं इश कान गेस्टन यूज नहीं कर सकता अब मैं, क्योंकि गेस्टन का मतलब तो यस्टरडे है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इश कान होइटे निस्ट इन स्किनोगेन, कि आई कांट गो टुडे टू द मूवी। बट अगर मुझे बोलना है आई कुड नॉट गो यस्टरडे, कि कल मैं मूवी नहीं जा सकता था,
पास्ट का सेंस देना है, जा सकता था, जहां पे पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको मस्ट मॉडल वर्ब पास्ट में लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मेन वर्ब ऐसी नहीं है जो सकता है का सेंस दे दे, या सकता हूं या कैन का या कुड का सेंस दे दे, मेन वर्ब नहीं दे सकती। उसका सेंस सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब दे सकती है। तो इसी को हमें पास्ट में लेना पड़ा कि इश कॉन्टे गेस्टन निस्ट इंस्किनो गेयन। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट के अंदर आकाश। टू के साथ एस टी एंडिंग लगेगी, हाँ, तो मूस टेस्ट। रीड द एंटायर सेंटेंस। हाँ, सो दू मूस टेस्ट फ्रूअर आउस्टेन। अब इसका सेंस करना क्या निकला है, एक म्यूसन का मतलब होता है हैज टू या हैव टू प्रेजेंट में, और एक होता है हमने बोला है कि मुझे जल्दी उठना पड़ा है, और एक है मुझे जल्दी उठना पड़ा था पास्ट के अंदर। आई हैड टू गेट अप अर्ली, और एक आई हैव टू गेट अप अर्ली। ठीक है, तो वो से ये हैड टू का सेंस दे रहा है कि पास्ट में हो गया ये। नेक्स्ट वन, रिधि। यस, एयर डूफ्ट, जो इश वाला कॉन्जुगेशन है ना, वो एग्जैक्टली सेम इसमें यूज हो जाएगा। तो एयर डूफ्ट गेस्ट नेस्ट टू पार्टी गेन। तो ही वॉज नॉट अलाउड। वैसे ड्यूरफन का मतलब अलाउ होता है इन द प्रेजेंट, बट ये हो रहा है पास्ट के लिए कि ही वॉज नॉट अलाउड। तो एयर डूफ्ट गेस्ट नेस्ट टू देयर पार्टी गेहन, ही वॉज नॉट अलाउड, उसे अलाउ नहीं था। नेक्स्ट के अंदर पूजा भट्टाचार्य। हम्म, करेक्ट। सो वॉलन है, तो वॉलन को हमें वॉल्टन में कन्वर्ट करना है, बस कुछ भी नहीं करना, टी लगा दो, हो गया आपका काम, और सब्जेक्ट भी प्लूरल है। सो वियर वॉल्टन लेट्सन जॉमर नाक इटालियन राइजन। तो यहाँ पे देखो, लेट्सन जॉमर जो है वो भी पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड वर्ड है। सो वियर वॉल्टन लेट्सन जॉमर नाक इटालियन राइजन, वी वांटेड टू। यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब है ना, वांट का सेंस नहीं दे सकती। प्रेजेंट के अंदर वॉलन और पास्ट के अंदर वोल्टन, कि मैं ये करना चाहता था, तो वो सेंस यहाँ पे है कि वी वांटेड टू ट्रेवल टू इटली इन द लास्ट समर। नेक्स्ट के अंदर लोकेश। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे गेमाक थाबन की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ माखन। सो हाउ, ईयर जोल्टेड सही है। सो ईयर जोल्टेड द हाउस ऑफ गाबन शॉन माखन, कि यू ऑल शुड हैव डन ऑलरेडी योर होमवर्क, कि पहले कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट के अंदर म्योस्टन में भी उमलाउट हटा देंगे हम, तो मुकेश, फॉर्मल यू समझ लो। नेक्स्ट के अंदर सनी। हाँ, जिमोस्टन। हाँ, आइनन काफे ट्रिंकन। सो जिमोस्टन आइनन काफे ट्रिंकन, पास्ट की विश आ रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, आकाश। करेक्ट, सो इश डूफ्ट im Urlaub nicht lange schlafen. I was not allowed to sleep long in the vacation. तो ये पास्ट की बात हो गई। नेक्स्ट के अंदर राहुल। डू के साथ वॉलन का कॉन्जुगेशन वही है, सेम एस टी एंडिंग वगैरह। तो क्या हो जाएगा, यस। हाँ, डू वोल्टेस्ट मेयर लेर्नन, so you wanted to learn more. नेक्स्ट वन, रिधि। हाँ, so we are content, how we will say content, so we are content the Aufgabe nicht lösen. Lösen means to solve the task. So we could not solve the task, कि हम टास्क को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट के अंदर लोकेश। ईयर के साथ टी एंडिंग लगती है, उमलाउट हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ईयर मूस्टेड टू
हम्म। हाँ, so ihr musste früher nach Hause gehen कि you all had to go early to home कि उन्हें जल्दी जाना पड़ा था घर। नेक्स्ट के अंदर पूजा। तो ich durfte nicht mit den anderen Kindern spielen. Not with the other children. I was not allowed. है ना? Durfte means to allow. Next one, Sunny. Correct. So du wolltest nach Deutschland fliegen. एक हो जाए du willst nach Deutschland fliegen यानी कि you want to travel to Germany, fly to Germany और du wolltest nach Deutschland fliegen, you wanted to fly to Germany. Next one, Akash. Correct. So er konnte mir nicht helfen. He could not help me. While er krank war, तो while connector में आपको बताइए conjugated verb at the end. Next one, Riddhi. So mussten is correct here. So wir mussten die Prüfung noch einmal ablegen. कि we had to का sense ये दे रहा है कि we had to do exam one more time. Next one, Rahul. तो इहर के साथ जो कॉन्जुगेशन होता है सेम हो जाएगा। हम्म। करेक्ट। सो इहर ड्यूफ्टेट während der Sitzung nicht sprechen. Während is a preposition, it means during. So during the sitting, during the meeting, you all were not allowed to speak. Next one, uh, Lokesh. Huh? Mosten, correct. Umlaut will be removed. Sie Mosten, करेक्ट। एक्चुअली जॉब जो है ना वो इंटरनेशनल वर्ड है तो यहाँ पे जे का ये साउंड नहीं रहेगा, वो जे का जे ही रह जाएगा। सो जी मोस्टन देन जॉब वेक्सल। वेक्सल मीन्स टू चेंज। ओके डन। अब एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, ये आप लोग घर में कर सकते हो। पता लगाओ यहाँ पे ब्लैंक में चूज द करेक्ट वन। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करनी है तो फर्स्ट के अंदर राहुल। पास्ट से रिलेवेंट होना चाहिए ना, आपको पता होना लगना चाहिए कि कैसे हम पास्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यस, वोल्टन और वॉलन। कॉन्जुगेटेड है, हाँ कॉन्जुगेटेड है ऑलरेडी, इसमें से दोनों में से बस एक चूज करना है आपको तो। हाँ तो इंटायर सेंटेंस। हाँ, सो वी आर वोल्टन नाक बर्लिन फारेन, और अगर हम वॉलन कर देते तो वो प्रेजेंट बन जाता। सो वी आर वोल्टन नाक बर्लिन फारेन, वी वांटेड टू ड्राइव टू बर्लिन। नेक्स्ट वन, सनी। डूफ्ट निस्ट जो स्पेट नाक हाउस है कॉमन। डूफ्ट ही वाज नॉट अलाउड। नेक्स्ट है आकाश। हाँ, इसमें एस टी लग जाएगा ना। सो डू कॉन्टेस्ट मियर गेस्ट निस्ट हेल्पन। करेक्ट। नेक्स्ट वन, रिधि। Beenden bedeutet to end. Correct. Mustan is Tristish here. Next, Zoltet will come here. Okay, this exercise also done. You can do at home. Next one, what you need to do, rewrite the sentences. These sentences are in present or past? Present. Definitely these are in present. So now you have to convert these sentences in the past form. So first one, Sunny. हाँ, no, 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 no. This is the important thing.
Nothing will change now. We have seen in the formation कि in the past or present modal verb with sentence with the modal verb, nothing will change. So ish conta ze a good cook and I could cook very good. Next, Akash. Ze durften. So sie durften heute länger bleiben. Next one, Riddhi. Ha. Müssen will be converted in mussten. So wir mussten das Dokument bis morgen abgeben. Abgeben means to hand over. Next, Indrajit. Here, most. Okay, now Paris, Ryzen. Next one, Lokesh. Hmm. Zoltes. Hmm. So this is in present कि du sollst mehr Wasser trinken. This is present. And du solltest mehr Wasser trinken past. Next, Rahul. Presentation. Hmm. Presentation. Zeigen. Sie konnten die Präsentation noch einmal zeigen. Here is können. You can show presentation one more time, but konnten is could. कि तुम एक बार और प्रेजेंट कर सकते थे पास्ट. नेक्स्ट है सनी. Next is Jahr. Genau. So wir wollten nächstes Jahr oder im letzten Jahr also we can do in the last year einen Hund haben. Next one, Pooja. Mooster. Correct. So ich Mooster jetzt gehen or we can add on gestern gehen kind of past related words also. Next one, Akash. Betreten. Duftet. Betreten bedeutet to enter. So ihr durftet den Raum nicht betreten. You all were not allowed to enter the room. Next one, Zoltan already passed. Next one, Ridhi. Contest. So do contest. Schnell laufen. Next one, Puja. Durften is related to Präteritum. So sie durften das Auto benutzen. You were allowed to use the car. Next one, Indrajit. Bay Island. Where Houston. So we have Houston uns Bay Island. Can you see here? Where is coming and uns is coming. तो ये कौन सी verb है? Reflexive. Bay Island. Zish Bay Island. This is reflexive verb. Zish Bay Island. Bay Island means to be in hurry. So we are Houston uns Bay Island. We have to get in hurry. We are Houston uns Bay Island. चाहे प्रेजेंट में हो पास्ट में हो रिफ्लेक्सिव के जो रूल्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सिर्फ इश के साथ मिश, दू के साथ डिश, थर्ड पर्सन जिश, प्लूरल जिश, वियर ओन्स, बस. Okay, done. This exercise also you can do at home. Done. So a lot of exercises are there in the book also. Here also I have given you, so you can do and you can be perfect in modal verb. Preteritum von modal verben. देखो इस टेक्स्ट के अंदर और इस एक्सरसाइज के अंदर भी preteritum von modal verben ही टारगेटेड है. Seite Nummer 20 im Buch, Kursbuch. Seite Nummer 20 im Kursbuch.
Okay, so Seite Nummer 20, hier gibt es eine Übung. Was müssen Sie hier in diesem Übung machen? Erinnerungen. Erinnerungen an die Schule. So, was ist eigentlich Erinnerung? Was ist Erinnerung? Remembering. So, Erinnerungen an die Schule. Lesen Sie die Einträge. So, you have to read all these informations given here. Auf der Schulplattform immer zwei Einträge passen zusammen. Welche? So, what we need to do, we have to read all these texts and find out two statements are matching with each other. So, first, Suest, Uber, Ben Christiansen, Sunny, du liest über Ben. So in diesem Text können Sie hier sehen, alle Informationen sind in Modalverben mit Präteritum. Was haben wir gelernt na? Modalverben im Präteritum. So Sie können hier sehen, wollte. Wollte is related to past of modal verb wollen. And noch at the end konnte, wollte. Alle diese Sätze sind in Präteritum von Modalverben. So ich wollte, also diese Leute sprechen in diesem Text über Schulzeit, ihre Schulzeit. Schulzeit bedeutet School Timing. They are talking about their school time. So ich wollte immer arbeiten, eine Wohnung haben, erwachsen sein. So, wenn wir zum Beispiel in Schule waren, dann denken wir immer, wir sollten nicht Hausaufgaben machen, wir können erwachsen sein, adult, we should be adult, dann müssen wir keine Hausaufgaben machen, wir müssen nicht jeden Tag zur Schule kommen, früh aufstehen. ये सब हम भी सोचते हैं ना कि अगर हम स्कूल में होते थे उस टाइम सोचते थे जब टीचर हमें होमवर्क देता था ये सब करता था तो हम क्या सोचते थे कि वी आर ऑल sehr schnell erwachsen sein. Erwachsen means adult हो जाएं कि हम जल्दी से जल्दी adult हो जाएं. Dann müssen wir keine Hausaufgabe machen. तब हमें कोई भी होमवर्क नहीं करना पड़ेगा. Wir müssen nicht then jeden Tag zur Schule gehen. स्कूल नहीं जाना पड़ेगा. ये सारी चीजें हम सोचते थे तो उसने भी वही बोला है कि ich wollte immer arbeiten कि I wanted हो गया है कि I wanted to always work कि वह वर्क करना चाहता था eine Wohnung haben उसके पास एक घर हो erwachsen sein कि वो एडल्ट होना चाहता था. Komisch oder? Jetzt sehe ich das natürlich ganz anders. But now everything is totally different. Ganz anders. Ein Wort ist anders und ein ist ganz anders. So वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो जाता है. अगर जब गांज वर्ड किसी वर्ड के आगे साथ ऐड हो जाता है तो उसका वर्ड मीनिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइड हो जाता है. एक होता है एंडर्स और एक हो गया गांज एंडर्स कि बिल्कुल पूरे तरीके से चेंज होगी ये सिचुएशन. Different, totally different. कि jetzt sehe ich das natürlich ganz anders. In der Schule hatte ich viel mehr Zeit. कि अब वो सोच रहा है कि स्कूल के अंदर तो मेरे पास ज्यादा टाइम था जबकि. Und 6 Wochen Sommerferien, 6 weeks summer vacation होते थे. Da konnte man machen, was man wollte. And one can do at that time anything what they wanted to do. स्कूल वेकेशन होते थे तो कुछ भी आप कर सकते थे. Wir konnten zu unseren Verwandten fahren, Urlaub machen, aber wenn man arbeitet, dann hat man sehr wenige Freitage कि बहुत lesser free days हो जाते हैं. Next है Carsten, Uber Carsten. Oh, okay, so dann Akash, du liest Uber Carsten. So Lennon hat mir keinen Spaß gemacht. Im letzten Unterricht haben wir auch diese Vokabeln Spaß haben. Spaß haben oder Spaß machen haben die gleiche Bedeutung. Zum Beispiel diese Aktivitäten machen wir gern. Spaß haben bedeutet oder Spaß machen bedeutet कि diese Aktivitäten machen wir gern. We like to do these activities. So Lennon hat mir keinen Spaß gemacht. Ich wollte nur Sport machen. Wollte, I wanted only. Ich bin aber gern in die Schule gegangen. Gegangen, past. Ich hatte mit meinen Freunden immer einen Riesenspaß. Das ist nicht Riesenspaß, Riesenspaß. Riesenspaß bedeutet a lot of fun. Hauptsache, wir konnten die Lehrer ärgern. So Hauptsache bedeutet the main thing. What was the main thing? We could make the teachers angry. Kennt noch jemand den Mathelehrer Misbach, their armor? Okay, anyone knows the teacher this Misbach? Next, Zibler Michel, Rithi. Now, so wer kennt noch die Englischlehrerin Frau Lindner?
So kennen ist ein Verb, es bedeutet to know. So wer kennt noch die Englischlehrerin Frau Linder? Das ist eine Frage, who knows still? Ich glaube, wir sollten jeden Tag 30 Wörter lernen. Sollten, we should have. Und mussten fast jeden Tag einen Vokabeltest schreiben. Mussten, had to. Man durfte keinen Fehler machen. Dürfen and durfte, कि हमें अलाउ नहीं था कोई भी मिस्टेक करना. Sie war sofort sauer. Was bedeutet sauer? Angry. Zum Glück hatte ich auch tolle Lehrer. So, by luck, we had also great teachers. Hier Junge in Kunst zum Beispiel, der war super. Kunst bedeutet Art Teacher. Das waren meine Lieblingsstunden. Lieblingsunterrichten, es bedeutet Favorite Subjects, Favorite Hours. Next, Chris. So, Pooja. So ich wollte immer lange schlafen, wollten और wollen. Ich wollte. सारा past के अंदर चल रहा है जो हमने सीखा है कि I wanted to sleep always longer. Aber ich musste jeden Tag schon um 6 Uhr aufstehen. Ich musste. Schrecklich. Das ist ein Gefühl, terrible, है ना? Ich habe auf dem Land gewohnt. Das ist hier Partizip 2. Wohnen, gewohnt. I have lived in the countryside und musste mit dem Bus um 7 Uhr zur Schule fahren. I had to drive to the school at 7 o'clock. Freunde konnte ich am Nachmittag nicht auftreffen. कि Friends I could not meet. कि मिल नहीं सकता था. Und ich musste meistens lernen. Mussten bedeutet had to. और मुझे मोस्टली क्या करना पड़ता था? लर्निंग. नेक्स्ट के अंदर काती ग्रूबन्स. लोकेश. इसके उससे या die Kunststudenten waren immer super. तो देखो ऊपर जो हमने टेक्स्ट nach oben haben wir solche Texte gelesen haben, तो ये वाले जो टेक्स्ट हमने रीड किए ना वो नीचे कुछ पर्सन्स के साथ में मैच कर रहे हैं कि या die Kunststudenten waren immer super. तो ये ऊपर जो पर्सन ने कहा था ना कि मेरे आर्ट सब्जेक्ट्स तो जो आर्ट्स थे जो फेवरेट थे ये भी उसको सपोर्ट कर रही है कि ja, die Kunststunden waren immer super. Und ich erinnere mich gern an die Schule. Erinnern sich, बताओ ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है या नहीं है erinnern? यहाँ पे जो erinnern वर्ब आ रही है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? Ich erinnere mich. ये है ना साफ सीधा सा मिश दिख रहा है तो मिश का कोई अपना सेंस थोड़ी आ रहा है यहाँ. वो सीधा सीधा क्या है? रिफ्लेक्सिव है. So ich erinnere mich gern an die Schule. So wenn Sie, also hier haben wir auch einige Verben und Präpositionen Kombinationen. यहाँ पे कुछ verbs und prepositions के combinations भी आ रहे हैं. Zum Beispiel wenn wir warten wir benutzen, dann brauchen wir immer auf Präposition. Erinnern Verb, dann brauchen wir immer an Präposition. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch an meine Kindheit. Still I'm remembering about my childhood. Ich warte auf den Bus. I'm waiting for the bus. Sich kümmern plus Ich kümmere mich gut um meinen Hund. I good take care of my dog. तो ये सारी कुछ अब verbs के combinations ऐसे आएंगे जिनके अंदर आपको fix verb मिलेगी और उनके साथ prepositions आएगी और आपको बहुत अच्छे से learn करना पड़ेगा. Okay, तो ich erinnere mich gern an die Schule. Ich hatte gute Lehrer. कि good teachers थे वहाँ पे und der Unterricht hat meistens Spaß gemacht und ich habe viele Freunde gefunden. Mit vielen Schulfreunden habe ich heute noch Kontakt. Still अभी भी Contact है उसके. Next है Anna. Indrajit. Lernen. So ich musste erst um Viertel nach 7 aufstehen. Was ist diese Zeit? Um Viertel nach 7. What is the time this? What is the time? Viertel nach 7. 7:15. 7:15. Immer noch früh. Und ja, vor dem Abitur musste ich wirklich nur noch lernen. And before the board exam, I have to always study. Aber jetzt bin ich an der Uni. हम हमेशा सोचते हैं ना कि we are even denken when we are in der Schule sind, dann denken wir कि es wäre besser wenn wir an der Universität sein sollen. कि हम सोचते हैं कि स्कूल में हो तो कॉलेज में हो तो denken कि wir sollen arbeiten. जब वर्क करते हैं तो dann denken wir कि wir sollen nicht arbeiten. So das ist nur das Leben. यही लाइफ है. उन मुस नॉक मेयर लर्नन और अब वो यूनिवर्सिटी में है और उसको और भी ज्यादा लर्न करना पड़ता है. नेक्स्ट है मार्क्सी ग्राइवर. तो राहुल.
सुपर। सो देखो, ओ या ich hatte auch Mathe bei ihm, तो ऊपर किसी ने मैथ्स के टीचर के बारे में बात करी थी ना, वो सेम पर्सन को ये अ, उसके साथ में मेमोरी शेयर कर रहा है। ओ ये ich hatte auch Mathe bei ihm, by him का मतलब होता है विथ हिम, कि मेरी भी मैथ्स की क्लासेस वहीं पे थी। Wir haben einmal die Tafel mit Seife eingerieben। Was bedeutet hier Seife? देखो, Vokabel ist immer wichtig, Vokabeln spielen immer eine große Rolle, एक बहुत ही बिग रोल प्ले करती है vocab। तो बताओ, वाज पीरियड जाइफर, अगर आपको जाइफर नहीं पता तो यहाँ सेंस नहीं समझ सकते आप। टाफेल, जाइफर, ये vocab है जो आपको मस्त आनी चाहिए। क्या मतलब होता है? अच्छा, तो मिट जाइफर आएंगे। हाँ हाँ, मिट जाइफर आएंगे रीबन। तो वो क्या करते थे कि जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उसको क्या सोप वगैरह से रब कर देते थे। उनदान कॉन्टे एयर। हाँ, नहीं शॉप नहीं है, सोप मतलब साबुन, साबुन। हाँ, दान कॉन्टे एयर नेस्ट मेयर an die Tafel schreiben। और फिर वो क्या कर पाते थे टीचर, कि ही कुड नॉट, कुड आ रहा है देखो, नहीं कर सकता था, कॉन्टा है ना, दान कॉन्टा एयर निस्ट मेयर an die Tafel schreiben, he could not write anything on the board। Bei einer anderen Lehrerin haben wir die Tür mit Zeitungen zugeklebt, क्लैप। और उन्होंने एक अदर टीचर के साथ क्या किया कि जो डोर है उसको न्यूज़पेपर्स के साथ में स्टिक कर दिया। Ich habe viele lustige Erinnerungen। मैंने आप लोगों को बताया sich erinnern प्लस अन प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो Erinnerungen है वो नाउन बन के आया है, फिर भी देखो उसके साथ अन प्रीपोजिशन आ रही है। तो ये जर्मन में फिक्स होता है कि अब आगे आपको ऐसी प्रीपोजिशंस आएगी जो फिक्स चलेगी, उसमें आपको कुछ भी सेंस देखने की जरूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश में भी होता है, टेक केयर ऑफ ही आएगा उसके साथ हमेशा, कंसिस्ट ऑफ ही आएगा। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि अप का मतलब आपने सीख रखा है ऊपर है, ओवर का मतलब ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। अंडर का मतलब अंडर है, कुछ भी, नथिंग यू नीड टू सी हियर। अरिनर्न का मतलब टू रिमेम्बर होता है, और अन प्रिपोजिशन का उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अन का मतलब एट होता है, अगर आप सर्च करोगे एट या समटाइम्स ऑन भी आता है, बट बिल्कुल भी लेना देना नहीं है रिमेम्बरिंग वर्ब के साथ। आप खुद ही सोचो, रिमेम्बरिंग का एट से क्या लेना देना होगा? एट से लेना देना है क्या कुछ रिमेम्बर का? रिमेम्बर का तो अबाउट से हो सकता है, कि हम स्टिल रिमेम्बर अबाउट इट, जैसे इंग्लिश करती है। बट जर्मन के अंदर आपको ये सेंस निकालने की बाद में जरूरत नहीं है, वहां पे फिक्स वर्ब और फिक्स प्रिपोजिशन आ जाएगी। कि जर्मन ने कह दिया कि जिश अरिनन, अब जिस भी चीज के बारे में आप रिमेम्बरिंग करते हो या आपको याद है, उस चीज को आपको डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ में अन प्रिपोजिशन फिक्स यूज ही करनी पड़ेगी। जैसे टाइल नेमन वर्ब है, टाइल नेमन का मतलब टू टेक पार्ट है, उसके साथ भी हमेशा अन ही प्रिपोजिशन आती है। कि अगर आप किसी कॉन्सर्ट के अंदर, किसी कंपटीशन के अंदर अगर टेक पार्ट कर रहे हो, तो उसके साथ आपको हमेशा अन प्रिपोजिशन लगानी पड़ेगी। Ich möchte im nächsten Monat an Beeinspruchung teilnehmen। तो teilnehmen यूज हुई तो अन लगाना ही पड़ेगा, मस्ट है। उसमें आप कोई मीनिंग नहीं देख सकते। जैसे आप देखते हो कि नाक प्रिपोजिशन है, इसका मतलब आफ्टर होता है, इसका मतलब टू है सिटी कंट्री के लिए, कि ich fahre nach मुंबई, ich fliege nach Deutschland, नाक देम थ्रू स्टोक गेहन वियर इन स्किनो के आफ्टर द ब्रेक। तो बट यहाँ पे अब जब आगे एडवांस लेवल्स में आप जाओगे, चाहे ए टू के एंड में कुछ चैप्टर्स के अंदर होगा, और फिर बी वन के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली होगा, फ्रॉम बी वन इट विल बी वेरी फ्रिक्वेंट, कि फिक्स वर्ब और फिक्स प्रिपोजिशन आ जाएगी। उनमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो याद करने की जरूरत होगी। कि अगर आप अपनी मेमोरीज के बारे में बात कर रहे हो तो अन लगाना होगा, अगर आप टेक केयर के बारे में, क्यूमन के बारे में बात कर रहे हो तो लगाना ही पड़ेगा। उसमें का सेंस आप नहीं निकाल सकते अपने दिमाग से, कि का मतलब तो हमने टाइम के लिए सीखा था या अराउंड के लिए सीखा था, वो सेंस नहीं आएंगे। वो बस सीधा सा रहेगा कि इसमें ये है तो ये है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट के अंदर ich habe viele lustige Erinnerungen an die Schule, आ गया ना, कि मेमोरीज कहाँ पे थी? स्कूल में। Die Feste waren auch immer super। जो फेस्ट है वो भी हमेशा बहुत सुपर थे। नेक्स्ट एंड लास्ट, सनी और सदास कहने इज गुड। तो ऊपर वाले किसी पर्सन का ये भी कह रहा है कि दैट आई ऑल्सो नो गुड। Jetzt arbeite ich und habe so wenig Zeit. Viel Zeit und wenig Zeit. थोड़ा टाइम। In der Schulzeit konnte ich am Nachmittag meine Freunde treffen। स्कूल टाइम में तो कुड हो रहा है, देखो कॉन्ट है ना, कि मैं अपने फ्रेंड्स को मीट कर सकता था। und alle paar Wochen waren Ferien, वेकेशन आ जाते थे। und ich konnte ausschlafen aber heute, कि हम लॉन्ग टाइम स्लीप कर सकते थे, बट अभी ये नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे नीचे नीचे लिखा है, मार्किरन जी इन den Texten die Modalverben im Präteritum।
दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट आप लोग इसमें मार्क भी कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मॉडल वर्ब्स रिलेटेड टू प्रेटेरिटुम यूज हुई है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये वाली। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, ये हमारी स्पीकिंग के लिए है। इहर अरिनरुंगन, योर मेमोरीज। तो देखो, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, उसके अंदर स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी, वर्किंग लाइफ, ये सब जो मेमोरीज है वो सेम से ही चलती है। तब बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं है, होमवर्क करना पसंद नहीं है, फ्रेंड्स के साथ खेलना, यही होता है हर कंट्री का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 सेंटेंसेस, क्वेश्चंस और आंसर्स ये सब मैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक यस एंड नो क्वेश्चन है, मूव्स टेस्ट डू। मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, तो यस एंड नो क्वेश्चन बन जाएगा, मेन वर्ब तो स्टिल एंड में ही रहेगी। सो मूव्स टेस्ट डू फील अ हाउस ऑफ गाबन माखन। और यहाँ पे आपको है ना कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऐड ऑन कर दी कि भाई ये आप सिचुएशंस पे प्ले करो कि मूस्टेज दो, और यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है इधर से ले लो। आपको लग रहा है कि क्या तुम्हें करना पड़ता था, ऐसा सेंस देना है कि क्या तुम्हें पड़ता था। अब देखो, हिंदी भी अगर कोई सीखे तो कैसे सीखेगा, क्या तुम्हें पड़ता था। अब मैं इसमें कितने भी ऐड कर सकता हूँ, क्या तुम्हें सुबह उठना पड़ता था, क्या तुम्हें कार चलानी पड़ती थी, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था। तो इन जर्मन भी ऐसा ही कर रही है, ये पढ़ता था मूस्टेस दो, और आखिरी में वर्ब आपको दे दी कि आप लगा दो, और जो भी बीच में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर दो। ये सेम कॉन्सेप्ट हिंदी में है, इंग्लिश में है, जर्मन में है, और लैंग्वेजेस में सब में यही है। बस बच्चे को यही करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके इसके अंदर बीच में ला ला के वर्ड्स ऐड कर दे। ठीक है, तो जैसे ये दू, मूस्टेस दू, और ये जो आखिरी का है ये बच्चे की एक प्रैक्टिस के लिए है कि मूस्टेस दू फील हाउस ऑफ गाबन मार्कन, कि क्या तुम्हें बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता था। तो जो दूसरा स्टूडेंट है वो रिप्लाई देख सकता है कि या इश मूस्ट है। रिप्लाई देने वाले को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसको तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, वो तो इश के साथ बस कॉन्जुगेट करेगा और एंड ओवर। या इश मूस्ट फील हाउस ऑफ गाबन माखन। आपको वहां पे वाज भी दे रखा है, वान भी दे रखा है। आप वाज में ले लो या वान में ले लो, कि क्या क्या तुम्हें करना पड़ता था, कब तुम्हें उठना पड़ता था, कब कब तुम क्या खेलना चाहते थे, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। वी लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग को ऐड कर सकते हो। कॉन्टेस्ट दू कि कुड यू, कि कुड यू में आप क्या कर सकते हो ऐड, इनमें से इंफॉर्मेशन गिवन है। डूफ टेस्ट दू कि क्या तुम्हें अलाउ था। मूस्टेज दू क्या तुम्हें करना पड़ता था। वोल्टेज दू क्या तुम चाहते थे, और क्या चाहते थे, क्या करना पड़ता था, क्या कर सकते थे, वो ये इन्फॉर्मेशन है। और आप चाहो तो अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। सिंपल से वर्ड्स हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजीज के साथ में इन्होंने दिया है। वर्ब को भी उन्होंने खुद से ही आखिरी में दे दिया, आपको वो भी नहीं करना। माखन आखिरी में है, ट्रागन आखिरी में है, लाइन आखिरी में है, लेनन आखिरी में है, सब में मैन वर्ब आखिरी में है, आपको तो बस ऐड ऑन करना है। तो स्टार्ट करो, स्टार्ट। सब कुछ दे दिया उसके बाद भी सो गए या क्या हुआ। सब कुछ दे दे तो भी प्रॉब्लम हो। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, गलत है। वी लांगे के बाद मॉडल वर्ब लगाओ ना, फिर मेन वर्ब को आखिरी में लो। थोड़ा सोच समझ के भी करना है। जो मॉडल वर्ब्स हम टॉपिक कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको यूज करना है। वी लांगे फिर क्वेश्चन वर्ड है तो फिर मॉडल वर्ब लाओ, सब्जेक्ट लाओ, मेन वर्ब आखिरी में, ऐसे। हाँ बनाओ, बाकी बनेगा इससे। वी लांगे। यस रिद्धि, आप करो जब तक। बिल्कुल सही है। मूस्टेस दो am nachmittag in der Schule sein, कि क्या तुम्हें आफ्टरनून में स्कूल में पड़े रहना पड़ता था, वही सेंटेंस है ये, कि या रहना पड़ता था। तो मूस्टेस दो am nachmittag in der Schule sein, और वी लांग है, फिर मॉडल वर्ब का यूज करो ना। मैं मॉडल वर्ब सिखा रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या बनाने में लग रहे हो। अरे मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन लगाओ भैया, वो ही करना है आपको, वो तो बाकी चीजें तो उनने दे दी, आप क्या करने में लग रहे हो। हाँ, वी लांग है, डुफ्टेस दू। हाँ ये सही है, वी लांग है, डुफ्टेस दू am Wochenende lernen। और बनाओ। सही है। कॉन्टेस्ट दू स्पोर्ट माकन, कि क्या तुम स्पोर्ट्स कर सकते थे, इसमें वोल्टन का सेंस ज्यादा सही रहेगा। वोल्टेज दू स्पोर्ट माकन, कि क्या तुम स्पोर्ट्स करना चाहते थे, वांटेड टू डू स्पोर्ट्स। और बनाओ।
दिमाग में ये जरूर रखना कि हम मॉडल वर्ब पास्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई स्टूडेंट पता नहीं क्या सेंटेंस बना रहे हैं। और बनाओ। हम्म। हाँ, कि डूफ्टेस दू तो फुस सो शूलेगेन, कि क्या तुम्हें अलाउड था ऑन फुट स्कूल जाना, या फिर आप इसमें कॉन्टेस्ट डू भी कर सकते हो, और भी बन जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। और बनाते रहो, आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको तो खुश होना चाहिए, सारी चीजें गिवन है। आप तो बस कॉन्जुगेशन कर करके ऐड कर रहे हो। जितना बोलोगे आप उतना इम्प्रूव होंगे। Wolltest du immer am Wochenende Freunde treffen? Wolltest du immer nach der Schule Freunde treffen? Wolltest du immer nach der Schule mit Freunden am Abend zusammen Fußball spielen? कुछ भी ऐड करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। और बिल्कुल सही है, इसमें यही वाला बनेगा कि musstest du eine Schuluniform tragen, कि क्या तुम्हें एक स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी, ऐसा ही बोलते हो ना आप लोग। और musstest du, wolltest du, इनमें बहुत सेंटेंसेस बनते हैं, contest du, musstest du, solltest du, wolltest du। Wie lange musstest du in der an der Schule sein, कि तुम्हें स्कूल में कितने बजे तक रहना पड़ता था। wie lange हो गया ना, how long you had to be in the school। और musstest du viele Hausaufgaben machen, क्या तुम्हें बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता था। Schuluniform musstest du eine Schuluniform tragen। हाँ, कि wolltest du am Nachmittag in der Schule, ये भी सही है कि क्या तुम स्कूल में होना चाहते थे आफ्टरनून में। और बनाओ। ये बिल्कुल इस बार बहुत ही अच्छा आपने बनाया है। वोल्टेज टू वोल्टेज टू हम नाक मिट्टा वोल्टेज टू हम कंप्यूटर लर्नन, कि क्या तुम कंप्यूटर पे लर्न करना चाहते थे। डू यू डिड यू वांट टू लर्न ऑन कंप्यूटर। और हाँ हाँ, डूफ्टेस डू सो फोस सो शूल अगेन इज करेक्ट। और वोल्टेज दो हम वोकन इन लर्नन, क्या तुम चाहते थे वीकेंड पे लर्न करना। और हाँ सही है। हाँ, वोल्टेज दो फुटबॉल हम आबिंड स्पीलन, स्पीलन आखिरी में। और सही है, वोल्टेज दो हम वोकन इन फुटबॉल स्पीलन। Wann wolltest du, फिर मॉडल वो पाएगी, wann wolltest du am Mittag oder am Nachmittag in der Schule essen oder Freunde treffen। और ठीक है, durftest du in der Schule Mittag essen, सही है, कि क्या तुम्हें अलाउड था आफ्टरनून में स्कूल में खाना। और करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो। ठीक है, तो देखो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो, इसमें सारे आप लोगों ने बना दिए हैं अभी तक, और ये सारे यूज हो जाएंगे ऐसे। अब आप लोगों को पास्ट में भी मॉडल वर्ब से सेंटेंसेस बनाने हैं, जिसके अंदर ध्यान रखना कि आपके ईमेल राइटिंग के अंदर ये 100% यूज होगा, क्योंकि आपको आएंगे इनविटेशन से रिलेटेड मेल, जिसके अंदर आपका फ्रेंड आपको इनवाइट करेगा, क्योंकि A1 A2 की थ्योरी सेम है हमेशा, कि वो आपको इनवाइट करेंगे और आप आ नहीं सकते थे। तो अब आपको पास्ट में बोलना पड़ेगा। A1 में क्या होता था, प्रेजेंट में आता है कि es tut mir leid, ich kann leider nicht kommen weil। अब करना पड़ेगा es tut mir leid, ich konnte nicht zur Party kommen, कि मैं नहीं आ सकता था। और फिर वाइल से रीजन देना पड़ेगा कि वाइल ich arbeiten musste।